नमस्ते। ये वीडियो लंबा होगा, तो जो लड़कियां अपनी लव लाइफ बदलना चाहती हैं, कृपया अंत तक बने रहें। और जो अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहती, वे इस वीडियो को स्किप कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक एवरेज लुकिंग गर्ल या बिलो लुकिंग गर्ल अपने आसपास के माहौल के सफल व्यक्ति को प्यार में डाल सकती है। इसके लिए हम एक कहानी के माध्यम से कदम दर कदम जानेंगे कि कैसे आप इस प्रक्रिया को समझ सकती हैं। हर कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी कदम मिस न करें। आखिर में हम इस कहानी से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देंगे। द आर्ट ऑफ सिडक्शन के द आइडियल लवर रॉबर्ट ग्रीन ये समझाते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति की आदर्श छवि बनकर उनकी इच्छाओं, सपनों और अधूरी जरूरतों को पूरा करके उन्हें मोहित किया जा सकता है। इस अध्याय में मैडम डी पोम्पाडूर की कहानी में यह दिखाया गया है कि उन्होंने एक साधारण महिला से लेकर राजा की आदर्श प्रेमिका बनने तक का सफर बड़े ही सूझबूझ से तय किया। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी थीं और उच्च समाज में प्रवेश पाने के लिए अपनी रणनीति बहुत पहले से बना चुकी थीं। राजा लुई 15 तक पहुंचने से पहले उन्होंने छोटे लेकिन अमीर और प्रभावशाली पुरुषों पर अपनी कला का अभ्यास किया। अमीर पुरुषों को मोहित करने की तैयारी मैडम डी पोम्पाडूर ने सबसे पहले पेरिस के उच्च समाज में प्रवेश किया। अपनी बुद्धिमत्ता, आकर्षक व्यक्तित्व और अदाओं के दम पर उन्होंने अमीर पुरुषों को प्रभावित करना शुरू किया। उन्होंने खुद को केवल एक सुंदर महिला के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक परिष्कृत और कलात्मक व्यक्ति के रूप में दिखाया, जो पुरुषों की गहरी भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को पूरा कर सकती थी। वह न केवल उनकी साथी बनती, बल्कि उनकी जीवन शैली, शौक और रुचियों के अनुरूप खुद को ढाल लेती थी। इस प्रकार उन्होंने छोटे अमीर व्यक्तियों के साथ संबंधों के माध्यम से अपनी कला का अभ्यास किया। इन अनुभवों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि शक्तिशाली और प्रभावशाली पुरुषों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, उनकी मानसिकता को कैसे समझा जाए और कैसे उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया जाए। उन्होंने खुद को उन पुरुषों की आंखों में आदर्श बना लिया जिनकी वे तलाश कर रहे थे। शीशे के सामने अभ्यास। राजा लुई 15वें जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को आकर्षित करना एक कठिन काम था, लेकिन मैडम डी पोम्पाडूर ये जानती थी कि एक आदर्श प्रेमिका बनने के लिए केवल आकर्षक व्यक्तित्व ही काफी नहीं है, बल्कि व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राजा के सामने जाने से पहले हर पहलू पर पूरी तैयारी हो। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे के भाव, मुस्कान, बोलने के तरीके और चाल ढाल का बार बार अभ्यास किया। इसका मकसद था कि वे जब राजा के सामने आए तो उनकी हर हरकत, हर मुस्कान और हर शब्द पूरी तरह से मोहक हो। शीशे के सामने अभ्यास करते समय उन्होंने यह भी सीखा कि अपनी आंखों में वह भाव कैसे लाएं जो राजा की भावनाओं को छू सके। उनके चेहरे के भाव ऐसे होने चाहिए थे कि वे राजा को यह महसूस करा सकें कि वह न केवल उनके सौंदर्य से, बल्कि उनकी गहरी समझदारी और संवेदनशीलता से भी आकर्षित हो रहे हैं। यह आत्मविश्वास जो उन्होंने खुद के साथ बात करके और अपने शरीर के हाव भाव को सुधार कर हासिल किया, उन्हें एक ऐसी शक्ति देता था जो राजा लुई जैसे व्यक्ति को भी प्रभावित कर सके। मैडम डी पोम्पाडूर ने राजा लुई को धीरे धीरे और सूझबूझ से अपने जाल में फंसाया। शुरू में राजा लुई ने अनजाने में मैडम डी पोम्पाडूर में अपनी मां का प्यार देखना शुरू किया। राजा की मां के साथ उनके संबंध भावनात्मक रूप से गहरे नहीं थे और उनका शाही जीवन अक्सर तनाव और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। मैडम डी पोम्पाडूर ने इस भावनात्मक कमी को समझते हुए राजा को वही स्नेह और देखभाल दी जिसकी उन्हें बचपन से कमी महसूस होती आई थी। उन्होंने राजा के जीवन में उस जगह को भरने का काम किया जो एक मांग करती, सहानुभूति, सहारा और बिना शर्त प्यार। मैडम डी पोम्पाडूर ने न केवल अपनी सुंदरता पर निर्भर किया, बल्कि राजा की भावनाओं, मानसिकता और इच्छाओं को समझते हुए उन्हें आकर्षित किया। उनके हर कदम में मनोवैज्ञानिक चालें थीं जो उन्होंने बहुत सोच समझकर उठाई। यहां बताया गया है कि उन्होंने कैसे राजा को धीरे धीरे प्रभावित किया और उसे अपने प्रभाव में लिया। पहला कदम, आकर्षण से खेलना, क्रिएटिंग मिस्ट्री एंड इंट्रीग। मैडम डी पोम्पाडूर ने सबसे पहले राजा के अंदर जिज्ञासा जगाने का काम किया। उन्होंने खुद को केवल बाहरी रूप से नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि खुद को एक रहस्यमयी और दिलचस्प व्यक्तित्व के रूप में दिखाया। वह राजा के सामने सीधे तौर पर आकर्षण का खेल नहीं खेलती थी, बल्कि उन्हें यह महसूस कराती थी कि वह कुछ अनोखी और अद्भुत हैं।
जिन्हें समझने के लिए राजा को खुद से जुड़ना होगा। राजा के सामने खुद को जरूरत से ज्यादा पेश न करना। मैडम डी पोम्पाडोर ने अपने व्यक्तित्व का पूरा खुलासा एक बार में नहीं किया। उन्होंने राजा को उनके बारे में और जानने की इच्छा जगाने के लिए धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाया। यह एक रहस्य जैसा था जो राजा को और अधिक उत्सुक करता था। संवाद में बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल। जब वे राजा से बात करती तो उनकी बातचीत सतही नहीं होती थी। वे कला, संस्कृति, राजनीति और उन विषयों पर बात करती थीं जो राजा के लिए दिलचस्प थे, जिससे राजा को यह महसूस होता कि वह न केवल सुंदर हैं बल्कि गहरी सोच वाली और बुद्धिमान भी हैं। राजा को उनके साथ समय बिताना रोमांचक लगने लगा। दूसरा कदम, भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाना, इमोशनल सेडक्शन। एक बार राजा की जिज्ञासा जाग गई। मैडम डी पोम्पाडोर ने उन्हें भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उन्होंने राजा की भावनाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। वह जानती थीं कि राजा अकेलेपन और ऊब का शिकार थे और उन्हें ऐसा साथी चाहिए था जो न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। भावनात्मक सहारा बनना। मैडम डी पोम्पाडोर ने राजा के जीवन की कठिनाइयों और राजकीय जिम्मेदारियों से उत्पन्न तनाव को समझा। उन्होंने राजा को एक ऐसा सुरक्षित स्थान दिया जहां वह अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सकते थे। वह राजा की निजी सलाहकार बन गई, जिसने उन्हें राजा के जीवन में एक अनिवार्य स्थान दिला दिया। राजा की प्रशंसा करना। उन्होंने राजा को इस तरह से सराहा और प्रशंसा की कि राजा को यह महसूस हो कि वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। यह प्रशंसा और समर्थन राजा को मैडम डी पोम्पाडोर की ओर और अधिक खींच लाया। तीसरा कदम, अद्वितीय अनुभव देना, क्रिएटिंग यूनिक एक्सपीरियंसेस। राजा लुई 15वीं की जिंदगी राजसी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी जो उन्हें अक्सर बोर करती थी। मैडम डी पोम्पाडोर ने यह देखा और इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने राजा को उन अनुभवों से बाहर निकालने की कोशिश की जो उन्हें हमेशा महसूस होते थे। मनोरंजन और कला। मैडम डी पोम्पाडोर ने राजा के लिए निजी नाटकों, संगीत कार्यक्रमों और कला के प्रदर्शनियों का आयोजन किया। उन्होंने अपने साथ राजा के समय को इतना रोचक और अनूठा बनाया कि राजा कहीं और उतना सुकून और आनंद नहीं पा सकते थे। सुरक्षित विशेष स्थान बनाना। उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां राजा खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर सकते थे। उनके साथ रहते हुए राजा न केवल राजा थे बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह आराम कर सकते थे। इससे राजा का मन पूरी तरह से मैडम डी पोम्पाडोर की ओर झुक गया। चौथा कदम, खुद को अनिवार्य बनाना, बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल। मैडम डी पोम्पाडोर ने न केवल राजा के दिल को जीता बल्कि उनकी जरूरत भी बन गई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राजा की जिंदगी में उनका स्थान केवल एक प्रेमिका से कहीं अधिक हो। राजा की हर जरूरत का ध्यान रखना। उन्होंने राजा की भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को इतना अच्छे से समझ लिया कि राजा को महसूस होने लगा कि बिना मैडम डी पोम्पाडोर के उनकी जिंदगी अधूरी है। उन्होंने खुद को एक ऐसी स्थिति में रखा जहां राजा को हर समस्या के लिए उनकी जरूरत महसूस होती थी। राजनीतिक शक्ति हासिल करना। रोमांटिक रिश्ते के अलावा मैडम डी पोम्पाडोर ने धीरे धीरे राजनीतिक ताकत भी हासिल की। वह राज दरबार की सलाहकार बन गई, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ गया। यहां तक कि जब उनका रोमांटिक रिश्ता कमजोर पड़ गया, वह राजा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी रही। पांचवां कदम, स्वाभाविक रूप से दूरी बनाए रखना, मेंटेनिंग मिस्ट्री एंड डिस्टेंस। मैडम डी पोम्पाडोर ने कभी राजा को पूरी तरह से खुद पर निर्भर नहीं होने दिया। वह अपने रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए राजा से कुछ दूरी बनाए रखती थी, ताकि राजा उन्हें पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। पुराना आकर्षण बनाए रखना। समय के साथ कई प्रेमिकाएं राजा के लिए बोरिंग हो गईं, लेकिन मैडम डी पोम्पाडोर ने यह सुनिश्चित किया कि राजा के साथ उनके रिश्ते में हमेशा नया और अनोखा कुछ बना रहे। अपने व्यक्तित्व का विकास करना। उन्होंने लगातार अपने व्यक्तित्व को निखारा, नई रुचियां और शौक अपनाए, ताकि राजा उन्हें कभी भी पूरी तरह से समझ न सके और हमेशा उन्हें और जानने की जिज्ञासा बनी रहे। निष्कर्ष। प्रिय लड़कियों के लिए संदेश। राजा लुई 15वीं और मैडम डी पोम्पाडोर की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। राजा ने मैडम में अपनी मां जैसा प्यार और सहारा देखा और इस भावनात्मक जरूरत ने उन्हें कमजोर बना दिया। लेकिन मैडम ने सिर्फ इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने राजा का सहारा बनकर उनकी मदद भी की। उन्होंने राजा की देखभाल की,
उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें एक मां की तरह प्यार और सुरक्षा दी, जिससे राजा खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस कर सके। हालांकि जब यह रिश्ता पूरी तरह से भावनात्मक निर्भरता पर टिक गया तो वह अस्थिर हो गया। इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी हाई वैल्यू मैन से प्यार करती हैं तो उसके साथ ईमानदार रहें और उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। एक सच्चे और स्थायी रिश्ते के लिए यह जरूरी है कि आप अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों को समझें और उसे सिर्फ सहारा ही न दें, बल्कि उसे मजबूत और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अपने साथी की देखभाल करना, उसकी भावनाओं को समझना और उसे एक मां की तरह प्यार देना सही है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप उसके लिए एक सच्ची साथी बने। आप उसे एक ऐसा सहारा बने जो उसकी ताकत को बढ़ाए, न कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। अगर आप उसे सही तरीके से प्यार और सम्मान देंगी तो आपका रिश्ता न केवल लंबा चलेगा बल्कि खुशहाल भी रहेगा।